सो गाइज ये है हमारी MBC कोर 8.0 सीरीज़ का लेक्चर नंबर 15। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने टेबल के बीच में रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं। रिलेशन इन द सेंस आपने एसक्यूएल काफ़ी बार यूज़ किया होगा। तो उसमें क्या होता है, हमारे पास जब मल्टीपल टेबल होती हैं तो किसी एक टेबल की प्राइमरी आईडी को हम किसी दूसरी टेबल की एज ए फॉरेन की यूज़ करते हैं। तो बेसिकली अगर आप इसको एसक्यूएल में बना रहे हैं तो वो काफ़ी इजीली होता है। बट आपको अगर एमसी कोर में अपने सॉल्यूशन में यूजिंग कोड फर्स्ट अप्रोच के हेल्प से आप किस तरह से टेबल के बीच में रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं, वो सब हम प्रैक्टिकल के साथ सीखने वाले हैं। एंड हम सीखने वाले हैं कि आप किस तरह से, जो हमारे पास एक किसी केस में एक एरर आती है जो कि होती है जब भी आप माइग्रेशन ऐड करते हो तो उस टाइम आपके पास एक एरर आती है, देयर इज़ ऑलरेडी एन ऑब्जेक्ट नेम्ड, जो कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। ये जो एरर है काफ़ी किस केस में हमारे पास आते हैं, हम इसको किस तरह से रिजॉल्व करना है वो भी हम सब सीखने वाले हैं, राइट। तो मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं ये एरर काफ़ी टाइम आपने इसको फेस किया होगा। जब भी आप कोई भी माइग्रेशन की हेल्प से कोई न्यू टेबल क्रिएट करते हो तो कभी कभी उस केस में ये हमारे पास एरर आ जाती है। इस एरर का रीज़न क्या होता है, किस तरह इसको रिजॉल्व करना होता है, वो सब हम कुछ सीखने वाले हैं, राइट। तो गाइस आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे भी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि आप किस तरह से अपनी टेबल के बीच में रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं। हम इसको कैंसिल कर देते हैं। हमने कुछ डेटा ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है तो पहले हम उसको रिमूव कर देते हैं और स्टार्टिंग से सीखते हैं। इसके लिए हम लेते हैं तो ये आपको एरर दिखाने के लिए मैंने ऑलरेडी एक माइग्रेशन ऐड किया था जिस वजह से हमारे पास एक एरर आई थी। तो हम ये सीखने वाले हैं थोड़ी देर बाद कि किस तरह से एरर आते हैं और किस तरह से इसको रिजॉल्व करते हैं, राइट। ओके, देन हम इसको ब्लैंक कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मॉडल क्लास बनानी है और जो कि मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ वैकेंसीज नाम से। यानी कि ये जो हमारी मॉडल क्लास है की हेल्प से हम अपने जो भी हमारा प्रोजेक्ट है, जो भी हम साथ साथ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इसमें हम एक पेज क्रिएट करने वाले हैं जो कि मैंने दूसरे सेशन में क्रिएट किया है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो इस तरह का कुछ पेज होगा जिस पेज की हेल्प से हम अपनी पोस्ट या वैकेंसीज को क्रिएट करेंगे जो कि हमारे प्रोजेक्ट में आगे यूज़ होने वाली है, राइट। तो ये मैंने एक्चुअली डमी बनाया हुआ है आपको दिखाने के लिए। तो ये हम अपनी इस वीडियो में बनाने वाले हैं किस तरह से आप इसको क्रिएट करेंगे एंड किस तरह से आप इसमें ड्रॉप डाउन को यूज़ करेंगे वो भी हम सीखने वाले हैं, राइट। तो आपको एक मॉडल क्लास बना लेनी है। वैकेंसीज आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नाम रख सकते हैं एंड देन उसके अंदर आपको अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ सेट कर लेनी है जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, राइट। अब हमें क्या करना है, थोड़ा हम इसको थोड़े जैन की हेल्प से समझते हैं। तो सपोज आपके पास एक टेबल है, ओके, एंड इस टेबल में आपके कुछ ये कॉलम क्रिएट हुई है, राइट। इस तरह से कुछ आपके ये कॉलम बने हुए हैं, ओके। देन तो ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, कॉलम 3 एंड 4th एंड सो ऑन, राइट। तो क्या होगा, आपकी जो एक टेबल होगी, लेट सपोज ये एक टेबल है वैकेंसीज नाम की, राइट। तो एक टेबल बनी हुई है हमारी वैकेंसीज। तो इसके अंदर एक आपकी जो कॉलम होगा वो प्राइमरी कॉलम होगा जिसमें कि हम एक हमारी प्राइमरी आईडी होगी लाइक 1 2 3 एंड सो ऑन। इस तरह से आपका एक कॉलम होगा जिसमें आपकी प्राइमरी जो की है वो आइडेंटिटी की हेल्प से 1 बाय 1 इंक्रीज होती रहेगी जब भी आप इसमें एक डेटा इंसर्ट करेंगे। एंड इसमें और भी कॉलम्स नेम होंगे, इसका नाम सपोज कुछ भी आप नाम इसका सपोज कर सकते हैं, इसका A B एंड C कॉलम का नाम, राइट। बट क्या होगा कि जो हमारी जैसे कि मैं आपको पेज दिखा देता हूँ,
जैसे कि हमारे जो पेज बनाया हुआ है हम ऑलरेडी किसी एक सॉल्यूशन में बना चुके हैं, तो इसमें जो एक डेजिग्नेशन आ रहा है, जो कि हमारे पास एक डेजिग्नेशन का पेज है, इस ड्रॉप डाउन में जो वैल्यू आ रही है, तो इस ड्रॉप डाउन की जो एक आईडी है, यानी कि हमारे पास एक टेबल थी, हम उसको ओपन कर लेते हैं, राइट। तो टेबल हमारी क्या थी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेजिग्नेशन, राइट। ये हमारी एक टेबल थी जिसमें सारी डेजिग्नेशन क्रिएट हुई थी। तो इसमें क्या होगा, जो भी डेजिग्नेशन की पी की आईडी होगी, तो वो हम अपनी इस टेबल में उसको एफ के आईडी की हेल्प से यूज़ करेंगे, जिससे कि ये जो हमारी टेबल है इसकी जो प्राइमरी आईडी होगी वो हमारी टेबल में एज अ फॉरेन की स्टोर हो जाएगी, और हमको कभी भी इसकी रिक्वायरमेंट होगी तो हम दोनों टेबल के बीच में जॉइन की हेल्प से सारा डेटा गेट कर लेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं होता तो आप थोड़ा वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं। ओके, तो ये जो रिलेशन होता है, ये रिलेशन आपको MVC कोर 8.0 में किस तरह से कोड फर्स्ट अप्रोच की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल है, कुछ भी इसमें हार्ड कोड नहीं है, मतलब कोई भी इसमें हार्ड कोडिंग नहीं है, बहुत ही ईजी है। तो सबसे पहले आपको अपनी एक मॉडल क्लास बना लेनी है, जो कि हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, जिसमें हमारे एक पी की वैकेंसीज आईडी जो कि प्राइमरी होगी। ओके, एंड अभी कुछ देर के लिए आप इसे थोड़ा इग्नोर कीजिए। एंड हमने कॉलम नाम रखा है पी की एक्सपीरियंस आईडी, टोटल पोस्ट, रिमार्क्स, टेक्नोलॉजी इज एक्टिव, क्रेडिट ऑन। ये हमारी बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। देन अब हमें क्या करना है, जैसे कि जो हमारी टेबल थी डेजिग्नेशन MST, राइट, जो कि हम अपने प्रीवियस वीडियो में ये क्रिएट कर चुके थे और इसका कंप्लीट हमने क्रड ऑपरेशन भी किया था। देन हमें इसकी जो PK है इसको हमें अपनी वैकेंसीज टेबल में एज अ फॉरेन की यूज़ करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी आपकी मॉडल क्लास थी, क्या थी हमारी डेजिग्नेशन, मैं आपको दिखा देता हूँ। डेटा फोल्डर के अंदर हमारी एक क्लास बनी हुई थी डेजिग्नेशन, राइट। ये जो मैं वहाँ ओपन कर लिए हम, तो इसकी जो PK आईडी है, तो आपको अपनी वैकेंसी मॉडल क्लास में जाना है। तो सबसे पहले तो आपको अपनी डेजिग्नेशन मॉडल क्लास का एक प्रॉपर्टी बनानी है। देन आपको अपने जो भी वैकेंसीज की जो टेबल बनेगी उसमें जो भी आप कॉलम का नाम रखना चाहते हैं वो आपको नाम रख लेना है, एंड इसके ऊपर आपको एट्रीब्यूट अप्लाई करना है फॉरेन की। एंड जो आपके डेजिग्नेशन है, ये जो आपने यहाँ प्रॉपर्टी का नाम डिक्लेयर किया है, यही आपको यहाँ पर फॉरेन की में पास कर देना है। ओके, इससे क्या होगा कि जो आपकी वैकेंसी की जो टेबल क्रिएट होगी उसमें जो ये कॉलम होगा वो ऐसा फॉरेन की ट्रीट होगा। वो कैसे होगा वो हम अभी देखने वाले हैं। सिंपल इतना हमने क्या कर लिया, एक क्लास क्रिएट कर ली, देन उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन की, एंड जिस भी टेबल या टेबल कह सकते हैं, मॉडल क्लास आप जो भी समझे वो कह सकते हैं, तो जिसका भी हमें रिलेशन बनाना है उस क्लास की हमने एक प्रॉपर्टीज डिफाइन किया, एंड एक कॉलम नेम डिफाइन किया, जिसके अंदर हमने उसको बता दिया कि ये जो हमारा कॉलम है इस फॉरेन की ट्रीट किया जाएगा। ओके, एंड अभी तक आप देख सकते हैं हमारे पास वैकेंसी नाम की कोई भी टेबल क्रिएट नहीं है। अगर मैं यहाँ पे टेबल को एक्सटेंड करता हूँ तो आप देख सकते हैं कॉमन डेजिग्नेशन, कॉमन, जेंडर एंड वाइटिश फुल फॉर्म्स वाली हमारे पास ये सिर्फ 3 ही टेबल हैं। ओके, चलते हैं अपने सॉल्यूशन पर। तो अब हमने ये क्रिएट कर लिया। देन अब अगर हम सेकंड स्टेप क्या है, आपको अपने DB कंटेक्स्ट के अंदर आ जाना है। ओके, जो कि हमारा एक फोल्डर है इसके अंदर। तो हमने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टीज बनाने के बाद यहाँ पर हम माइग्रेशन की हेल्प से जब भी हम टेबल बनाते हैं तो यहाँ पर अपनी DB कंटेक्स्ट क्लास में उसको बताते हैं कि किसके हम बनाने वाले हैं। जो है क्लास ऑफ वर्क वैकेंसीज, एंड जिसका डेटा इसमें टेबल नेम होगा कॉमन वैकेंसीज अंडरस्कोर MST
गेट कंट्रोल एस। इसके बाद क्या करना है, आपको टूल्स पे जाके क्लिक करके न्यू गेट पैकेज मैनेजर एंड पैकेज मैनेज कंसोल को ओपन कर लेना है। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। तो नई टेबल को ऐड करने के लिए क्या करना होता है, ऐड माइनस माइग्रेशन, एंड माइग्रेशन का कुछ भी नेम, ऐड न्यू टेबल वैकेंसीज, राइट, दैट एंटर। तो इसने हमारा प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। एंड हमारा बिल्ड सक्सीड हो चुका है। अभी तक हमारे पास कोई भी एरर नहीं है। सो गाइस आप देख सकते हैं कि हमारा जो भी हमने माइग्रेशन ऐड किया था वो हमारा क्रिएट हो चुका है, ऐड न्यू टेबल वैकेंसीज। एंड इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज बनाई थी वो सारी सेट हो चुकी हैं, राइट। एंड अगर आपको इस माइग्रेशन को टेबल डेटाबेस में अप्लाई करना है तो उसके लिए होता है हमारे पास कमांड अपडेट डेटाबेस, देन एंटर। ओके, अच्छा कमांड हम गलत टाइप कर दिए हैं, अपडेट माइनस डेटाबेस। एंड बिल्ड सक्सीड। ओके, ये देखिए हमारे पास एक एरर आ चुकी है जो कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको दिखाई थी। देयर इज ऑलरेडी एन ऑब्जेक्ट नेम। कौन सा ऑब्जेक्ट हमारा नेम हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है डेटाबेस में, फुल फॉर्म्स वाला। बस आपको याद होगा जब हमने फुल फॉर्म्स जो टेबल हमने क्रिएट की थी अपने डेटाबेस में, डायरेक्टली हमने इसको क्रिएट किया था अपने कोड फर्स्ट अप्रोच की हेल्प से। उसको हमने क्रिएट नहीं किया था, सिर्फ हम सिंपल डेटाबेस में गए अपना और वहाँ पर हमने इंसर्ट की स्क्रिप्ट लिखी एंड देन उसको हमने क्रिएट कर दिया। उसके अंदर कुछ हमने वैल्यूज असाइन कर दी जो कि हमारी कुछ इस तरह से थी, जिसकी हेल्प से हम अपना जॉब टाइप, लोकेशन वगैरह ये सारी हम चीज़ को एक्सेस कर रहे थे। तो इस एरर को आने का रीज़न क्या है और ये एरर किस तरह से सॉल्व हो सकती है। तो गैस ये जो एरर है ये उस केस में आती है जब आप अपने डेटाबेस में कोई भी टेबल क्रिएट कर देते हैं यूजिंग डीबी स्क्रिप्ट, राइट। तो हमने क्या किया था अपने वीडियोज़ में, सिंपली हम डायरेक्ट उसको क्रिएट कर चुके थे, देन उसमें वैल्यू इंसर्ट करके हमने यूज़ कर ली थी। तो इस वजह से ये दिखा रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं सिर्फ इसने इसी फुल फॉर्म्स के लिए ही दिखाया कि देयर इज ऑलरेडी एन ऑब्जेक्ट नेम, अदरवाइज जेंडर डेजिग्नेशन किसी के लिए भी नहीं दिखाया, क्योंकि हमने ये जो टेबल थी दो इसको क्रिएट किया था विद द हेल्प ऑफ कोड फर्स्ट अप्रोच, राइट। बट जो फुल फॉर्म्स वाली थी हमने उसको हेल्प क्रिएट किया था डीबी स्क्रिप्ट से। तो आपको इसको किस तरह से रिजॉल्व करना है, तो सबसे पहले तो हम चलते हैं अपने डेटाबेस में और हम लिखते हैं क्वेरी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फुल फॉर्म्स, यानी ये हमारी जो टेबल है। ओके, राइट, ये हमारे पास टेबल है जिसमें कुछ डेटा है। एंड अब आते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले हम इसको, आपको क्या करना है, ये जो भी फुल फॉर्म्स वाली जो मॉडल क्लास है इसको हमें जो भी टेबल क्रिएट करने, अब वो हमें क्रिएट करनी होगी कोड फर्स्ट अप्रोच की हेल्प से। यानी कि जो भी हमने स्क्रिप्ट लिखी थी डेटाबेस में उसकी वजह से हमारे पास ये एरर आने वाली है जो कि आप देख रहे हैं वीडियो में। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आप अपनी मॉडल क्लास में जाके, जो कि हमारे डेटा के अंदर है फुल फॉर्म, राइट। तो इसको हम थोड़ा अपडेट करते हैं। हम एक न्यू क्लास बनाते हैं, मॉडल क्लास, इसका नाम रखते हैं क्लास फुल फॉर्म्स, राइट। इसका नाम रखते हैं फुल फॉर्म्स। ओके, ये ऑलरेडी है तो हम इसको नाम रख देते हैं ओनली ऐड क्लास फुल फॉर्म। ओके, हमने सिंपली क्या क्लास क्रिएट कर ली, राइट। एंड हम
इसको छोड़ के अभी सारे टैब क्लोज कर देते हैं। ओके, सारा ही क्लोज हो गए, कोई नहीं, हम फिर से ओपन कर लेते हैं। फुल फॉर्म वाली हमने मॉडल क्लास क्रिएट की थी, एंड हम चलते अपनी फुल फॉर्म्स वाली मॉडल क्लास के अंदर। देन इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को कॉपी कर लेते हैं और जो भी हमने क्लास क्रिएट किया इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं, राइट। ओके, देन इसके बाद हम ओपन करते हैं अपनी डीवी कंटेक्स्ट क्लास। तो यहाँ पर हम इस लाइन को, जो कि हमारी फुल फॉर्म्स की है, इसको कमेंट करते हैं। देन यहाँ पर इसी को पेस्ट करके अब डीवी कंटेक्स्ट के अंदर क्या पास करना है, जो हमने अभी क्रिएट की थी, जो कि थी हमारी फुल फॉर्म, राइट। फुल फॉर्म हमने अभी क्रिएट करी, फुल फॉर्म्स हमारी ऑलरेडी क्रिएटेड थी, राइट। तो हम इसका नाम ही चेंज कर लेते हैं, फुल फॉर्म्स, और ये फुल फॉर्म्स ही कर लेते हैं। ओके, नहीं, सिर्फ हम इसको फुल फॉर्म करते हैं। ओके, कॉमन फुल फॉर्म, ग्रेट। एंड ओके, तो हमने इस टेबल का नाम क्या क्रिएट होगा, कॉम अंडरस्कोर फुल फॉर्म अंडरस्कोर MST। ओके, पहला स्टेप क्या था, हमने एक क्लास क्रिएट की, मॉडल क्लास बनाई, जिसके अंदर जो प्रॉपर्टीज थी ऑलरेडी हमने कॉपी पेस्ट किया। देन अपनी डीवी कंटेक्स्ट क्लास के अंदर आए, जहाँ जो हमारी ऑलरेडी यूज थी उसको कमेंट करके हमने एक नई डीवी कंटेक्स्ट क्लास बना ली, जो कि आप हमेशा से करते हैं जब भी आपको कोई न्यू टेबल क्रिएट करनी होती है। ओके, देन इसके बाद क्या करना है, अभी हम अपनी जो वैकेंसी थी इसको भी कमेंट कर लेते हैं, राइट। देन हम क्या करते हैं, ओके, पहले हम अपनी माइग्रेशंस में चेक कर लेते हैं कितनी फाइल हमारे पास अवेलेबल हैं। तो जेंडर, राइट, एंड डेजिग्नेशन की है, एंड हमने कॉलम को चेंज किया था वो है। देन हमारे पास वैकेंसीज की है। ओके, तो हम वैकेंसी वाली जो टेबल माइग्रेशन की हेल्प से हमने जो फाइल क्रिएट की है, इसको हम अभी अनडू कर देते हैं। उसके लिए हमारे पास कमांड होती है रिमूव माइनस माइग्रेशन, देन एंटर, build started, okay, build failed, why, okay, I think कुछ एरर है कि हमारे पास, ओके, एरर लिस्ट, ओके, हमारे पास एक एरर है, इसलिए इसने इसको रिमूव नहीं करने दिया। देखते हैं क्या एरर है ये। तो ओके, तो हम इसे कुछ देर के लिए फोल्डर को कमिट कर देते हैं, क्योंकि इसमें अगर एरर रहेगी तो ये चेंजेस नहीं करने देगा माइग्रेशन में। इसको हम कमेंट कर देते हैं। ओके, वेरी गुड, एरर हमारी 0 हो चुकी है। चलते हैं फिर से हम अपने कंसोल पर टाइप करते हैं रिमूव माइग्रेशन। ओके, अगेन आई थिंक वी हैव अनदर, ओके, डेजिग्नेशन। तो हमें करना होगा पहले, कहाँ हमारे पास एरर थी, हम कंट्रोल जेड कर लेते हैं एक बार के लिए। इससे भी एरर आएगी। ओके गाइस, तो हमने इसको एरर को इस तरह से अपना सॉल्व कर लिया है। आप इसको बस थोड़ा सा, आपको इसमें थोड़ी सी एफर्ट डालनी होता है तो आपकी एरर सॉल्व हो जाएगी। ओके, देन चलते हम अपने कंसोल पर टाइप करते हैं रिमूव माइग्रेशन, बिल्ड स्टार्टेड, ओके, बिल्ड सक्सीड।
तो आप देख सकते हैं जो हमारी माइग्रेशन होगी, ये देखिए जो हमारी माइग्रेशन थी, जो हमने क्रिएट की थी वैकेंसी से, वो हमारी यहाँ से रिमूव हो चुकी है। ओके, तो अभी फ़िलहाल के लिए इसको इस तरह समझिए, अभी तक हमने वैकेंसीज का कुछ भी स्टार्ट नहीं किया। अभी सिर्फ हमने क्या किया, जो हमारी एरर, जो एक टेबल थी जो कि हमने डीबी स्क्रिप्ट से क्रिएट की थी डायरेक्टली डेटाबेस में, और उसको हमने अपने सॉल्यूशन में यूज़ किया था। अभी हमने उसको रिमूव करके एक सेम टेबल बना रहे हैं, जिसको हम माइग्रेशन की हेल्प से, यानी कोड फर्स्ट अप्रोच की यूज़ करके डेटाबेस में टेबल क्रिएट करने वाले हैं। राइट, तो फुल फॉर्म हमारी ये मॉडल क्लास थी, एंड डीबी कंटेक्स्ट के अंदर हम, ओके, डीबी कंटेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसको क्रिएट करते हैं। देन हम फिर से ऐड करते हैं, और टेबल क्रिएट करने के लिए हमें करना होगा ऐड माइग्रेशन, ऐड न्यू टेबल फुल फॉर्म, सिंपल इतना रख लेते हैं। बिल्ड स्टार्ट, बिल्ड सक्सीड। ओके, तो हमारी माइग्रेशन क्रिएट हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं अपनी माइग्रेशन फोल्डर के अंदर जाके, एक टेबल हो गया आपके पास, ऐड, ये देखिए हमारे पास ये क्रिएट हो चुकी है। इसको डेटाबेस में चेंज करने के लिए अपडेट माइनस डेटाबेस, ओके, तो देन ये हमारी कंप्लीटली डेटाबेस में टेबल क्रिएट हो चुकी है, हम देख सकते हैं। तो हम इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, एंड देन हमने क्या नाम रखा था अपनी टेबल का, फुल फॉर्म। तो इसको देखते हैं, ये सिलेक्ट करके, ओके, तो बस आप ये देख सकते हैं। ओके, ये दूसरी वाली आ गई। तो ये जो टेबल थी हमने एज इट इज़ क्रिएट कर ली है। जो हमारी लास्ट पहली जो टेबल थी उसको भी हम एक बार सिलेक्ट क्वेरी के साथ देख लेते हैं। ये देखिए दोनों हमारी टेबल हैं। जो हमारी फर्स्ट टेबल थी वो हमने डीबी स्क्रिप्ट से क्रिएट की थी, एंड हमारी सेकंड टेबल है फुल फॉर्म्स की, वो हमने कोड फर्स्ट अप्रोच से इसको हमने क्रिएट किया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस टेबल का डेटा इस टेबल के अंदर चाहिए। तो या तो आप मैनुअली लिख सकते हैं इंसर्ट की क्वेरी लिख के, या आप कर सकते हैं, इसके लिए क्वेरी है, आप लिख सकते हैं इंसर्ट इनटू, इस टेबल में क्या क्या कॉलम है आपके, फुल फॉर्म, एलियास, टेबल नेम, एंड सिलेक्ट फुल फॉर्म, एलियास, टेबल नेम फ्रॉम आपकी ये जो टेबल है इसका डेटा इसमें। देन इसको हम अगर एग्जीक्यूट करते हैं तो ये सक्सेसफुली रन होती है। ओके, इनवैलिड कॉलम नेम फुल फॉर्म, थिंक कुछ हमने मिस किया, फुल FULLFORM एलियास टेबल नेम फुल। ओके, यहाँ पे हम स्पेलिंग मिस्टेक कर गए हैं, फॉर्म, राइट। इसको क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, तो ये देखिए जो हमने टेबल क्रिएट की थी यूजिंग माइग्रेशन कॉमन फुल फॉर्म MST, इसके अंदर हमारा डेटा आ चुका है। तो अब इस टेबल की हमें कोई भी नीड नहीं है, तो इस टेबल को हम ट्रंकेट कर देते हैं, सॉरी ड्रॉप कर देते हैं इसको, ड्रॉप टेबल का नेम एंड एग्जीक्यूट। ओके, और आप इस टेबल को रन करेंगे तो ये टेबल को हमने
ट्रंकेट कर दिया, अभी हमारे पास ये टेबल नहीं है। कि ये क्वेरी हम हटा देते हैं, इसका कोई नीड नहीं है। इसको हम एक बार रन करते हैं। ओके, तो हमारा डेटा सक्सेसफुली हमें गेट हो रहा है। तो जो कमेंट था डीबी कंटेक्स्ट में पहले जो हमने फुल फॉर्म टेबल क्रिएट की थी, हम इसको रिमूव कर देते हैं। ओके, देन जो भी हमने कोड कमिट किया था, कहाँ किया था हम किए थे उसको मास्टर के अंदर, डेजिग्नेशन के अंदर। ओके, तो इसको अनकमेंट कर देते हैं। बस यहाँ पे आपको गाइस थोड़ा सा चेंज करना होगा, क्योंकि जो हमारा डेटा था पहले किसी और टेबल से हमें गेट हो रहा था, अब हमें किसी और से गेट करना है। तो इसके लिए आपको बस एक माइनर से चेंजेस करने होंगे। यहाँ पर जो भी डीबी कंटेक्स्ट क्लास हम पहले यूज़ कर देते, उसकी जगह आपको जो क्रिएट की है उसका नाम कॉपी करके पेस्ट कर देना है, क्योंकि जो भी कॉलम की नेम हमारी लास्ट थे वही इसमें है, और जो हमारी क्लास ही वो फुल फॉर्म है, राइट। ओके, बस सिंपल इतना कर देना है। देन मॉडल जो भी हमारी पहली क्लास थी फुल फॉर्म्स वाली, हम इसको डिलीट कर देंगे, क्योंकि अब हमारे पास इसका कोई भी यूज़ नहीं है। हम एक न्यू मॉडल क्लास की हेल्प से क्रिएट किए हैं। ओके, एक बार हम अपने सॉल्यूशन को रन करके देखते हैं कि कुछ एरर तो नहीं है, या प्रॉपर रन हो रहा है या नहीं। ओके, तो हमारा सॉल्यूशन रन हो चुका है। चलते हम डेजिग्नेशन पर और देखिए। तो गाइस जो भी हमारा डेटा था वो सक्सेसफुली एकदम, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, जो भी था सारा डेटा सेम आ रहा है। जो डमी डेटा हम इसको डिलीट कर देते हैं, डिलीटेड। एंड इसको भी हम डिलीट कर देते हैं, डेटा डिलीटेड। एंड इसको भी हम डिलीट करते हैं। ओके, जो डमी डेटा फिलहाल हम उसको ही डिलीट कर रहे हैं, थोड़ा अच्छा नहीं लगा। ओके, राइट। चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। अभी तक हमने क्या किया, जो भी हमने टेबल बनाई थी एक फुल फॉर्म्स की यूजिंग डीबी स्क्रिप्ट, और उस टेबल को हमने यूज़ किया था अपने कोड में, राइट। तो एंड उस टेबल को हमने रिमूव कर दिया। देन उसी टेबल को हमने फिर से क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ कोड फर्स्ट अप्रोच, राइट। यानी अपने सॉल्यूशन में हमने मॉडल क्लास क्रिएट किया, देन माइग्रेशन की हेल्प से टेबल क्रिएट किया, एंड देन उसके अंदर हमने डेटा इंसर्ट अपना बैकएंड से कर दिया, यानी कि डेटाबेस से। अब हमें क्या करना है, अब चलते हैं अपनी करंट प्रॉब्लम के साथ, करंट सिनेरियो में। तो हम क्या कर रहे थे, हम एक वैकेंसी टेबल क्रिएट कर रहे थे, बट हमारे पास उस टाइम एक एरर आ रही थी, ऑलरेडी नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, राइट। तो अब देखते वो हमारे पास एरर अब आती है या नहीं। तो अपने सॉल्यूशन को बंद कर लेते हैं। हम डीबी कंटेक्स्ट में डीबी सेट की हेल्प से अपना सेट कर चुके हैं कंटेंट। देन हमने मॉडल क्लास भी अपनी क्रिएट कर ली है, जो कि वैकेंसीज इस तरह से। एंड इसके अंदर जो भी हमें कॉलम को फॉरेन की बनाना था ऐसा किसी भी टेबल का, तो उस टेबल का हमने मॉडल क्लास का एक प्रॉपर्टीज बनाई। एंड देन जिस भी कॉलम को फॉरेन की बनाया उसके ऊपर हमने उसके लिए अप्लाई किया फॉरेन की। एंड जो भी मॉडल क्लास की जो पीके आईडी है, जो मॉडल क्लास की प्रॉपर्टीज है, उसको हमने डिफाइन दे दिया अपनी फॉरेन की के लिए। आई होप गाइस आप इसको समझ चुके होंगे, राइट। यही नाम आपको सिर्फ यहाँ पेस्ट करना, इतना करना है, राइट। सिंपल, कुछ भी इसमें हार्ड कोड कॉम्प्लेक्स कोड नहीं है, राइट। देन चलते हैं हम अपने टूल्स पर एंड कंसोल मैनेजर, लिखते ऐड माइग्रेशन, ऐड न्यू टेबल बी वैकेंसीज, राइट। देन एंटर। ओके, आई थिंक कुछ एरर मिली है इसको, क्या है एक देखते हैं। स्पेलिंग
ओके, स्पेलिंग एट न्यू टेबल VACANC vacancies then एंड बिल्ड सक्सीड। बिल्ड सक्सीड तो हमारे लास्ट केस में भी हो रहा था, अगर हमने जब तक अपनी फुल फॉर्म वाली टेबल को क्रिएट नहीं किया था माइग्रेशन की हेल्प से, उस केस में भी हमारे पास सक्सीड का केस आ जाता था। बट एरर कहाँ आ रही थी, हम जब इसको डेटाबेस में रिफ्लेक्ट कर देते विद द हेल्प ऑफ अपडेट डेटाबेस कमांड से। अगर अब देखते हैं हमारे पास वो एरर आती है या नहीं, तो हम देखते हैं अपडेट माइनस डेटा बेस एंटर एंड बिल्ड स्टार्टेड एंड बिल्ड सक्सीड। ओके गाइस, तो इस बार हमारे पास कोई भी एरर नहीं आई है। जो हमारा डेटाबेस में टेबल क्रिएशन का काम था वो सक्सेसफुली रन हो चुका है। आप देख सकते हैं ये एरर वो है जो हम इस अपनी कमांड की स्पेलिंग को गलत लिख दिए थे, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। देन इसके बाद हमने फिर से इसको कमांड टाइप की ऐड माइग्रेशन, जिसकी हेल्प से हमारा माइग्रेशन फाइल क्रिएट होती है। देन उसके बाद हमने अपनी कमांड लिखी डेटाबेस में रिफ्लेक्ट करने के लिए अपडेट माइनस डेटाबेस। अब देखते हैं हमारे पास टेबल क्रिएट हुई है या नहीं। ओके, तो हम इसी की जगह पेस्ट कर देते हैं एंड देन एग्जीक्यूट। ओके, हमारे पास टेबल क्रिएट हो चुकी है सक्सेसफुली। अब हम देखते हैं कि हमने इसमें जो कॉलम था जो कि हमारा, इसको हाइड कर देते हैं। ओके, एफ के डेजिग्नेशन आईडी ये फॉरेन की बना है या नहीं, इसको हम चेक करते हैं। डेटाबेस में जाके टेबल कॉपी करते हैं, डेटाबेस को सिलेक्ट करते हैं, इसके अंदर टेबल फिल्टर आइकन पर क्लिक करके सेकंड प्रॉपर्टी फर्स्ट नेम यहाँ पर आपको वैल्यू टाइप कर देनी है एंड देन ओके। एंड आपकी जो भी टेबल थी वो फिल्टर होके यहाँ पर दिखने लगेगी, राइट। ये आ चुकी है कॉमन वैकेंसीज MST। एंड आप प्लस आइकन पर जैसे क्लिक करेंगे कुछ और फोल्डर्स देखने को मिलेंगे जहाँ पर कॉलम्स की कंस्टेंट ट्रिगर इंडेक्स स्टैटिक्स, तो हम कॉलम्स को एक्सटेंड करते हैं। ये देखिए इसके अंदर जितने भी कॉलम्स बने हुए हैं, लाइक जो PK वैकेंसीज आईडी था ये PK था। एंड गाइस ये देखिए एफ के डेजिग्नेशन आईडी हमने इसको ट्रीट किया ऐसे फॉरेन की, तो ये हमारा फॉरेन की क्रिएट हो चुका है, यानी कि इसका जो रिलेशन है जैसा फॉरेन की ट्रीट हो रहा है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, हमने यहाँ पर एक कॉलम और बनाया था एफ के एक्सपीरियंस आईडी। ये हमने इसलिए ऐड किया था कि अगर हम सिर्फ किसी भी प्रॉपर्टीज़ का नाम एफ के से स्टार्ट कर देते हैं तो उस केस में क्या होता है, तो उस केस में देखिए ये सिर्फ कॉलम का नेम एज इट इज जो आपने टाइप किया है वो क्रिएट कर देगा और इसको एज अ फॉरेन की ट्रीट नहीं करेगा। आपको अगर फॉरेन की ट्रीट कराना है तो इसके लिए आपको सिंपल वही कंसेप्ट फॉलो करना पड़ेगा। जो भी आपकी मॉडल क्लास है उस क्लास का आपको प्रॉपर्टीज़ बनानी पड़ेगी एंड जिस कॉलम को आप फॉरेन की बनाना चाहते हो तो उस कंस्टेंट के ऊपर आपको एक एट्रीब्यूट अप्लाई करना होगा जो कि हमारा फॉरेन की, एंड उसमें आपको पास करना पड़ेगा एज जो भी जिस भी क्लास की PK आईडी का आप उसमें रिलेशन क्रिएट करना चाहते हैं, जो कि इस तरह से आप वीडियो में देख पा रहे हैं। ओके गाइस, तो अभी तक हमने सीख चुके हैं कि आप किस तरह से जो प्रॉब्लम एरर आती है उसको रिजॉल्व कर सकते हैं एंड साथ के साथ आप किस तरह से रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं बिटवीन टू टेबल्स, राइट। एंड हम मल्टीपल्स ये देखेंगे कि यही भी सिनेरियो बनता है कि आपके पास एक टेबल है जो कि मल्टीपल टेबल से लिंक है, उसमें मल्टीपल जो कॉलम है वो फॉरेन की है, तो हम वो भी आने वाली वीडियो में सीखने वाले हैं। उसको आप किस तरह से क्रिएट करेंगे, किस तरह से उसको मैनेज करना होगा, राइट। एंड जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी हम उसमें सीखने वाले हैं कि आप किस तरह से ड्रॉप डाउन क्रिएट करें जो कि हमने अपने इस पेज के लिए क्रिएट किए हैं, राइट। जो डेजिग्नेशन एक्सपीरियंस वगैरह या किस तरह से क्रिएट करने वाले हम ये नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।